नमस्कार दोस्तों, वेटराज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन साइलेज के बारे में जानेंगे। साइलेज क्या है, किस काम आता है और इसके क्या क्या लाभ है। पर इससे पहले दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं साइलेज के बारे में कि साइलेज क्या है। तो अपन इसमें सबसे पहले बात करेंगे, देखेंगे कि साइलेज का विकास और डेवलपमेंट, कि साइलेज की खोज कहाँ पे हुई, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, किसने बनाया पहली बार साइलेज को। फिर उसके बाद में साइलेज के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपको मालूम हो। उसके बाद में साइलेज बनाने के क्या लाभ हैं और अगर इसको पशु को नहीं खिलाते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं या क्या हानि है। इसके पोषक मूल्य यानी कि इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो, कि इससे क्या क्या मिलता है उसके बारे में। पांचवा है कि किन किन जानवरों को साइलेज खिला सकते हैं अपन, और साइलेज बनाने के लिए अपने को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से अपन साइलेज बनाएंगे, साइलेज की लिमिटेशन क्या है, बनाते समय कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स आती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो बनाने के लिए अपने को रिक्वायरमेंट होती है, उनकी आवश्यकता होती है, तो वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे कि अच्छा साइलेज कैसे बनता है, अच्छा साइलेज। फिर उसके बाद में अपन ये भी देखेंगे कि जो साइलेज है उसमें जो केमिकल चेंज होते हैं, तो क्या क्या केमिकल चेंज होते हैं और उससे क्या बनता है। फिर अपन देखेंगे कि जो साइलेज मेकिंग प्रक्रिया है वो देखेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे कि पशुओं को कितना साइलेज खिलाना चाहिए, साइलेज की अमाउंट कितनी खिलानी है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि हैं तो साइलेज के बनाने पर जो पर्यावरण पे इफेक्ट होता है, कौन कौन से इफेक्ट होता है, कैसा इफेक्ट हो सकता है साइलेज का। इसके बाद में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये अपन पॉइंट थे कि अपन किन किन चीज़ों पॉइंटों पर बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट पे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। साइलेज की हिस्ट्री और डेवलपमेंट मतलब इतिहास और विकास। तो सबसे पहली बार सन 1877 में, यानी कि एक फ्रांसीसी किसान था, उसके द्वारा पहली बार ये बनाया गया था। उस किसान का नाम गिफार्ट था, गिफार्ट, और उसने ये साइलेज बनाया था। अब बात करते हैं कि साइलेज क्या होता है। तो साइलेज जो अपना हरा चारा होता है उसमें फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, और उसमें उच्च नमी जो किण्वन करते हैं, और उसमें जो नमी होती है उसको अपन बनाए रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, वो हरा का हरा रहता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेंटेन रखते हैं, वो साइलेज होता है। अब अपन देखेंगे कि साइलेज के क्या क्या फायदे हैं। तो इसमें अपन साइलेज के फायदे देख सकते हैं। तो सबसे पहला साइलेज का फायदा है कि अपने पास में जो हरा चारा ज़्यादा होता है तो उसको हरे के रूप में ही कैसे संरक्षित किया जा सकता है, यानी कि हरे चारे को हरे चारे के रूप में ही लॉन्ग टाइम तक या अधिक समय तक किस प्रकार से रखा जा सकता है, ये अपन साइलेज बनाकर उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। दूसरा, अपन चारे की जो मूल्य होती है, पोषक मूल्य, न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसको बनाए रखते हैं, उसमें किसी न्यूट्रिटिव वैल्यू में ह्रास न हो, इसके लिए अपने चारे को संरक्षित करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपने को हर समय चारे की उपलब्धता बनी रहे, यानी कि चारे की उपलब्धता का मतलब ये है कि अपने को गर्मी में जून जुलाई में भी हरा चारा उपलब्ध हो पशुओं को, इसके लिए अपन साइलेज बना सकते हैं। साइलेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर हरे चारे का स्थानांतरण। अपन क्या करते हैं कि हरे चारे का साइलेज बनाकर उसको पैकिंग करके साइलेज बनने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि गर्मी के दिनों में सूखे चारे की उपलब्धता। तो अपन बात करते हैं कि गर्मी के दिनों में सूखा चारा उपलब्ध होता है, हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसकी वजह से अपन हरा चारा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगर अपन पशुओं को हरा चारा ना खिलाएं तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, तो इसमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं
कि गर्मी के दिनों में हरे चारे की कमी हो जाती है साइलेज नहीं बनाने की वजह से। फिर उसके बात के करते हैं कि पशु कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, पशुओं का वजन कम हो जाता है और दूध उत्पादन में भी कमी आती है और अन्य रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिरक्षा जो उसका रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और प्रजनन से संबंधित समस्या भी आने का संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पोषक मूल्य। पोषक मूल्य तो इसमें ड्राई मैटर यानी कि जो सूखा भाग है, शुष्क भाग है, वो कितना होता है तो 20 से 40% तक होना चाहिए। नमी भाग 60 से 80% तक और क्रूड प्रोटीन 16% हो सकता है, 14 से 16% के बीच में। उसकी पीएच 3 से 4 के बीच में होनी चाहिए ये। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि विच एनिमल फीड इट, यानी कि अपन कौन कौन से एनिमल को ये साइलेज खिला सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि अपन साइलेज को भैंस को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, बकरी को खिला सकते हैं और अन्य जानवरों को भी खिला सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी साइलेज बनाने के लिए। तो अपने को हरा चारा की आवश्यकता होगी। तो हरा चारा जैसे मक्के का हो सकता है, बाजरे का हरा चारा हो सकता है। इसके बाद में अपने को चारे को काटने की मशीन की आवश्यकता होगी। पॉलीथीन कवर, उसको ढकने के लिए पॉलीथीन कवर की आवश्यकता होगी। गड्ढा खोदने के लिए जो सामग्री आवश्यक होती है उनकी आवश्यकता होगी। अपने को ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी और मोलासस गुड़ उसकी आवश्यकता होगी 2 to 3%। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपन साइलेज का निर्माण